तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाने का सबसे एडवांस तरीका है, या आप ये बोल सकते हो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में और इंटरव्यू के भी नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। हम आजकल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं क्योंकि इस पे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। इसी कारण से इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख रहे थे, सैलो कॉपी बनाते टाइम या डीप कॉपी बनाते टाइम हमें इंप्लीमेंट करना पड़ रहा था यहाँ पे क्लोनेबल इंटरफेस, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते टाइम हमें किसी भी इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्लोनेबल इंटरफेस में कुछ डिजाइन इश्यूज हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक स्पेशल तरीके का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो वो कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऑलरेडी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, अब हमें एक नया कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक एम्प्लॉय, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के लिए हमें यही चाहिए, और यहाँ पे हम पास करते हैं सेम ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स सेम क्लास। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर, यहाँ पे हम ओल्डर भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी वैल्यूज अभी हमारी क्लास में हैं उसको सेट कर देंगे हमारी जो भी वैल्यूज इनकमिंग है। आप इतना याद रखना कि जो भी हमारी करंट वैल्यूज हैं उनको हम सेट कर देंगे जो भी इनकमिंग वैल्यूज हैं। ओके, तो हम वही कर रहे हैं, अदर डॉट ईमेल। एंड इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम, एंड ये भी हमारी हो जाएगी अदर डॉट नेम, अदर डॉट नेम। ओके, करेक्ट। एंड देन हमारा आता है दिस डॉट सैलरी, वो भी कॉपी हो जाएगी अदर डॉट सैलरी। दैट मीन्स आप ऐसे मान के चलो कि आप किसी अपने सीनियर की नकल कर रहे हो पूरी की पूरी, ठीक है, और आप उससे ये भी बोल रहे हो कि अब आप उसके साथ रहना चाहते हो। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, जो एड्रेस है हमारा, ठीक है, एड्रेस हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है क्योंकि एड्रेस खुद एक अलग क्लास है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे न्यू एड्रेस और उसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट को भी हम डीप कॉपी कर लेंगे। दैट मीन्स यहीं पे हम इंश्योर कर लेंगे कि जो भी अदर का एड्रेस आ रहा है, अदर डॉट एड्रेस, उसकी भी वो भी क्लोन हो जाए। दैट मीन्स उन दोनों में वो शेयर्ड ना रहे, उसकी डीप कॉपी बन जाए। तो अब हम जब ऐसा कर देंगे तो हम इसको यूज करते हैं अपने मेन क्लास में जहाँ पे हम सारे ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय 1, या लिख देते हैं यहाँ पे सीनियर एम्प्लॉय। ओके, इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे हमें पास करनी पड़ेंगी सारी वैल्यूज। तो चलो जल्दी जल्दी पास करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारा था, इसमें कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं, इसमें है नेम, ईमेल, सैलरी एंड देन एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सबसे पहले नेम, देन ईमेल @coder_blue_print.com। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप 1.5x या 2x पे देखो, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, इसके बाद में सैलरी, सपोज मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, एड्रेस। सो यहाँ पे जाएगा न्यू एड्रेस, एंड यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ जो कि है लखनऊ। ओके, हमने एड्रेस डाल दिया और ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्या करेंगे, एम्प्लॉय, और यहाँ पे लिख देता हूँ जूनियर एम्प्लॉय। ओके, और वो क्या करेगा, हमारा सीधे सीधे एम्प्लॉय का जो भी हमारा सीनियर एम्प्लॉय है डॉट सीनियर एम्प्लॉय वो क्लोन करेगा न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे सीनियर एम्प्लॉय पास कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्लोन बना के तैयार कर देगा। अब हम प्रिंट करते हैं जूनियर एम्प्लॉय। ओके, और प्रिंट करते हैं हमारा सीनियर एम्प्लॉय। ठीक, सीनियर एम्प्लॉय। अब हमें देखना है कि जो हमारे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे क्या वो अभी भी आ रहे हैं, कि हमारा जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट था वो शेयर्ड था एंड ऑल दैट। तो हम जब इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा जूनियर एम्प्लॉय है और जो हमारा सीनियर एम्प्लॉय है, जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय का ही क्लोन है, लेकिन उस पे उन दोनों का आपस में कोई अभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, अभी सब कुछ सेम आ रहा है। अब मैं जूनियर एम्प्लॉयज की वैल्यू चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं जूनियर एम्प्लॉय की डॉट नेम चेंज करता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ मैं प्रिंस। ओके, तो इसका नाम रख दिया मैंने प्रिंस। अब इसको हम रन करते हैं तो आप देखोगे कि जो है केवल जूनियर एम्प्लॉय में चेंज हुआ है, सीनियर एम्प्लॉय में चेंज नहीं हुआ है। नाउ हमें प्रॉब्लम आ रही थी एड्रेस के साथ में, डॉट एड्रेस
डॉट एड्रेस इक्वल्स टू, इसको भी अपडेट कर देते हैं दिल्ली। ओके, इसका जो जूनियर एम्प्लॉय का एड्रेस है वो दिल्ली है। अब हम इसको जब रन करेंगे तो भी आप देखोगे जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था प्रिंस, उसका दिल्ली हुआ है, लेकिन जो पुराना वाला था उसका एज इट इज लखनऊ है, जो कि लखनऊ रहना भी चाहिए था, जो कि सही है। दैट मीन्स कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि हम अपना ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए जब मैं इंटरव्यू देने गया था। तो आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपसे आने वाला वीडियो मिस ना हो जाए।